In previous video, I am giving two introductions about the sexual reproduction in flowering plants. The flowering plants are also known as angiosperms. The angiospermy plants has the different parts and its specific functions: root, stem, and leaf. But what is flower? Flower is a modified shoot meant for sexual reproduction. फ्लावर ए मॉडिफाइड शूट है. शूट मीन्स the aerial part of the plants. Aerial parts means simply the diagrammatic representation of plants is underground root above the air, and simply above the ground in the air. That part is called aerial part. In aerial parts, there will be the main branch of the stem. Then there are number of lateral branches. On the branches, there are number of leaves, and these constitutes, or this part is known as shoot. And the main function of flower is sexual reproductions. That means the flower is the sex organ of a plant. फ्लावर ये शूट का मॉडिफाइड है. शूट का मॉडिफाइड यानी जब प्लांट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट्स होते चलता है, जब प्लांट्स मैचुरेशन स्टेज के अंदर आता है, तब प्लांट्स के अंदर जब लीफ फॉर्मेशंस होते टाइम्स में, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, वहां पर लीफ फॉर्मेशंस होते टाइम्स में लीफ का फॉर्मेशन होने के बावजूद या बजाय वहां पर फ्लावर के अंदर कन्वर्शंस होता है. दैट इज मॉडिफाइड शूट. यानी सिंपली फ्लावर्स क्या है? फ्लावर का अल्टरनेट फॉर्म्स है, लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखे, फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे लीफ के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस है. फॉर एग्जांपल्स स्पाइक्स. स्पाइक्स यानी स्मॉलर साइज के कांटे जो प्लांट्स के ऊपर देखते हैं. ये स्पाइक्स ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, जो डेजर्ट के अंदर रहने वाले प्लांट्स है. अब इसका बेस्ट एग्जांपल्स जो एलोवेरा है. एलोवेरा के अंदर लीफ नहीं है, मगर लीफ का मॉडिफिकेशन स्पाइक्स के अंदर हुए सो है. इसका और एक बेस्ट एग्जांपल्स एपोइनसिया प्लांट. यानी जो प्लांट्स डेजर्ट के अंदर यानी झरी कंडीशंस के अंदर ग्रोथ होते हैं, यानी जहां पर उनके लाइफ के लिए इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबल रहता है, वैसे एरिया के अंदर जो ग्रोथ होने वाले प्लांट्स है, उन प्लांट्स को बोलते झेरिक प्लांट्स. झेरिक प्लांट्स मीन्स सिंपली scientifically these plants are known as xerophytes. And in some plants
the leaf is modified into leaf tendril. Tendril means the spring like part of the plants which helps for clinging to the any substratums. टेंड्रिल यानी जो प्लांट्स के ऊपर स्प्रिंग के जैसा पार्ट रहता है वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। इस पार्ट्स का फंक्शन है जो साइड्स में प्लांट्स या अदर मटेरियल रहता है उनके ऊपर ये अटैच होने के लिए इनका फंक्शंस होता है। जैसे स्पाइन्स और जो टेंड्रिल्स का मॉडिफिकेशन हुए सो लीफ का, उसी तरह यहां पर लीफ का ही मॉडिफिकेशन होके फ्लावर फॉर्मेशन हुए सो। वैसे मॉडिफाइड शूट को जिनका फंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है वैसे ऑर्गन्स को बोलते हैं फ्लावर। Flower is a modified shoot meant for sexual reproductions. Then simply fascinating organs means in human beings the flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural values. जो फ्लावर्स जो है ह्यूमन के लाइफ के अंदर डिफरेंट वैल्यूज रखता है, जैसे कि एस्थेटिक यानी अट्रैक्शंस के लिए फ्लावर्स का यूज होता है। यानी सिंपली ह्यूमन बीइंग्स फ्लावर्स को सौंदर्य तैयार करने के लिए यानी सिंपल ब्यूटीफुल दिखने के लिए फ्लावर्स यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। देन ऑर्नामेंटल्स मीन्स शोविंग के लिए फ्लावर्स का यूज करते हैं। शोविंग के लिए यानी फ्लावर्स का डेकोरेशंस करते हैं। या प्लांट्स को गार्डन्स के अंदर एनी गार्डन्स या जो हाउसेस जो है उनके घर के अंदर या जो भी वहां पर एरियाज रहता है पॉट के अंदर प्लांट्स लगाते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी सिंपली ऑर्नामेंटल्स भी इनका वैल्यूज है। यानी शो के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स का यूज करते हैं। देन साथ में साथ सोशल, रिलीजियस और साथ में साथ कल्चरल वैल्यूज भी इन फ्लावर्स के। द फ्लावर्स प्लेज एन द वेरी इंपॉर्टेंस सिंबल्स फॉर द ह्यूमन फीलिंग्स लाइक लव, affections, happiness, grief, and mourning, etc.
यानी ह्यूमन के लाइफ के अंदर, यानी सिंपल ह्यूमंस डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स का यूज डिफरेंट प्लेस के अंदर, यानी डिफरेंट फीलिंग के लिए उनका यूज कर लेता है। सिंपली कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स लव के लिए यूज करते हैं, यानी लव बोल के सिंबल्स क्रिएट्स करते हैं उनके कलर्स के ऊपर। देन कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स या उनके कलर्स अफेक्शंस के लिए यूज करते हैं, अफेक्शंस के लिए यानी फ्रेंडशिप्स बोल के कंसीडर्स करते हैं, यानी सिंपली लवर्स के लिए गिफ्ट देने के लिए डिफरेंट फ्लावर्स यूज करते हैं, फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए डिफरेंट फ्लावर्स यूज करते हैं, हैप्पीनेस जब मोमेंट्स रहता है हैप्पीनेस मोमेंट्स के लिए डिफरेंट फ्लावर्स और उनके कलर्स यूज करते हैं। देन ग्रीफ, यानी जब ह्यूमंस का डेथ होता है तब उस डेड बॉडी के लिए या उस ह्यूमंस को डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स अर्पित करते हैं, या साथ में साथ जब ह्यूमन का डेथ होने के बाद कुछ दिनों के बाद में जो फंक्शंस रखते हैं उन फंक्शंस के अंदर डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स वहां पर यूज करते हैं, यानी सिंपली ह्यूमन इन फ्लावर्स का डिफरेंट फीलिंग के लिए डिफरेंट वैल्यूज के लिए इनका यूज किया जाता है। इसीलिए क्योंकि फ्लावर क्या है, ये फैसिनेटिंग ऑर्गन है, फैसिनेटिंग ऑर्गन यानी अट्रैक्टिव ऑर्गन है ये प्लांट्स का। मगर प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स का फंक्शंस क्या है, इनका फंक्शंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए, यानी प्लांट्स फ्लावर अदर एनिमल्स उनके तरफ अट्रैक्ट होने के लिए और साथ में साथ उन अट्रैक्शंस के वजह से इंसेक्ट्स बर्ड्स के अट्रैक्शंस के वजह से उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। उसीलिए सिंपल्स इस फ्लावर्स को फैसिनेटिंग ऑर्गन्स बोल के बोले सो है। Flower is a fascinating organ of angiosperms, which is modified shoot meant for sexual reproduction. A typical flower consists of 4 floral whorls which are modified leaves. जो टिपिकल फ्लावर है, टिपिकल फ्लावर यानी कंप्लीट फ्लावर, जो कंप्लीट फ्लावर है उस कंप्लीट फ्लावर्स के 4 पार्ट्स प्रेजेंट है, यानी सिंपली फ्लोरल यानी फ्लावर, वर्ड्स यानी पार्ट्स। जो कंप्लीट फ्लावर है उस कंप्लीट फ्लावर्स के 4 पार्ट्स है। सिंपली द टिपिकल फ्लावर consists of 4 floral whorls. First one is calyx. Second one is corolla. Third one is androecium.
and fourth one is gynoecium. ये 4 फ्लोरल वर्ड्स है और ये सभी पार्ट्स फ्लावर्स के लीफ के यानी लीव्स के मॉडिफिकेशंस है, यानी सिंपली फ्लावर्स के जो पार्ट्स है, जो वर्ड्स है, ये किनसे फॉर्मेशंस हुए सो है, लीफ से फॉर्मेशंस हुए सो है, यानी लीव से ये फॉर्मेशंस हुए सो है। यानी जब लीफ फॉर्मेशंस होने लगता है, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है प्लांट्स के अंदर, यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का रीजन, उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का यानी सेल्स का फंक्शंस है सेल डिविजन्स करना, यानी माइटोसिस सेल डिविजन्स करना, और प्लांट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट्स करना। उसी रीजन्स के अंदर वहां पर मेन ब्रांच के ऊपर लैटरल ब्रांचेस यानी साइड्स के ब्रांचेस डेवलप्स होते हैं, उन साइड ब्रांचेस के ऊपर लीफ फॉर्मेशंस होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। यानी जब ब्रांच के ऊपर जब लीफ का डेवलपमेंट्स होता है, उस टाइम्स में लीफ के अंदर इन सेल्स का अरेंजमेंट्स यानी ऑर्गेनाइजेशन होके, उनके कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस होके ये फ्लावर तैयार होता है, यानी फॉर्मेशंस होता है। इसके टोटल 4 पार्ट्स है। वन इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड gynoeciums. Each walls composed of its components. Or it is also known as simply units. These units are the most important. First, the calyx composed of its unit, the sepals. The corolla composed of or its unit is petals. Then the gynoecium composed of stamens. Androecium composed of stamens and gynoecium composed of carpels or pistil. In these 4 walls is classified into 2 categories. The outermost, that means the first 2 walls are accessory walls, or it is also known as non-essential. Accessory or non-essential walls, and the remaining 2 are the reproductive walls or essential walls. ये जो 4 वर्ड्स है, जो 4 पार्ट्स है, इनको 2 ग्रुप्स के अंदर है, 2 कैटेगरी के अंदर इंक्लूड्स करे सो है। जो फर्स्ट 2 है कैलिक्स और करोला जो है, इनको एसेसरी वर्ड्स बोलते हैं।
एसेसरी वर्ड्स यानी यूजफुल है मगर इनका यूज नहीं है। यानी सिंपल्स मार्केट्स के अंदर एसेसरीज शॉप देखे, यानी सिंपल मोबाइल एसेसरीज बोल के नाम सुने। एसेसरीज यानी जैसे मोबाइल्स के ऊपर कवर लगाते हैं और स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन गार्ड्स लगाते हैं। मोबाइल्स का कवर या स्क्रीन गार्ड्स जो है यूजफुल है मगर उसका मोबाइल्स के लिए यूज कुछ भी नहीं है। एंड उनका फंक्शन है मोबाइल्स को प्रोटेक्शन देना है, मोबाइल्स का फंक्शंस नहीं चलाता वो, यानी वो सपोर्टिव रोल डेवलप्स करते हैं। उसीलिए इन दोनों रोल्स को यानी दोनों वर्ड्स को कैलिक्स और करोला को एसेसरी वर्ड्स बोलते हैं। नॉन एसेंशियल यानी ये यूजफुल नहीं है। किसके लिए यूजफुल नहीं है? इनका रोल रिप्रोडक्शंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। रिप्रोडक्शंस के लिए कौन से रिप्रोडक्शंस के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए। यानी ये भी फ्लावर्स के पार्ट्स है मगर ये ना पार्ट्स है, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं होता। उसीलिए इन वर्ड्स को नॉन एसेंशियल वर्ड्स बोल के बोले सो। और जो थर्ड और फोर्थ वर्ड्स जो है ये रिप्रोडक्टिव वर्ड्स है। रिप्रोडक्टिव वर्ड्स यानी इनका फंक्शंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करना। उसीलिए इन वर्ड्स को एसेंशियल यानी यूजफुल वर्ड्स बोल के बोले सो। इट इज आस्किंग फॉर 2 मार्क्स। एग्जाम्स के अंदर ये वर्ड्स के बारे में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेम द 4 फ्लोरल वर्ड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स और यूनिट्स बोल के। Then let us continue the structure of flower. Then detailed study about the structure of flowers. That shows the LS means longitudinal section of flower. There are about 4 words. One is calyx, second one is corolla, third one is androecium, and fourth one is gynoeciums. These are the 4 words of a typical flowers. Simply, the stalk of flower is called pedicel. The pedicel is the stalk of flower. That means simply the study about the leaf in last years. The complete leaf consists of the leaf base, then petiole. Petiole is the stalk of leaf. Similar to the stalk of flower is called pedicels. लास्ट ईयर्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़े। जैसे लीफ का स्टॉक रहता है उस स्टॉक को बोलते पेट्यूल बोलते हैं। उसी तरह जो फ्लावर का स्टॉक जो है उस फ्लावर के स्टॉक्स को बोलते पेडिसेल बोलते हैं। पेडिसेल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर।
they all the four whorls of flower are born at the expanded tip of pedicel is called thalamus, or it is also known as receptacles. जो पेडिसेल है, इस पेडिसेल्स के टर्मिनल पार्ट्स को यानी टर्मिनल टिप के ऊपर यानी एंड्स के ऊपर स्वेलिंग पोर्शन प्रेजेंट है यानी एक्सपैंड हुए सो है, फैले सो है, उस पार्ट्स के ऊपर जो फ्लावर्स के फोर पार्ट्स जो है यानी फ्लोरल वॉल्स जो है, ये फ्लोरल वॉल्स वहां पर डेवलप्स होते हैं. All the four floral whorls born at the expanded tip is called thalamus. पेडिसल्स का जो टर्मिनल एंड है वो एक्सपैंड हुए सो है यानी स्वेल्स हुए सो है. उस पार्ट्स के ऊपर ये सभी फ्लावर्स के फोर वॉल्स डेवलप्स होते हैं. उस पार्ट्स को बोलते हैं थैलामस या रिसेप्टैकल्स. The outermost whorl is calyx. That means the first whorl of the flower is calyx. It is composed of sepals. The sepals are green in colors. Its main functions: it protects the flower in bud. जो आउटर मोस्ट यानी फर्स्ट वर्ड जो है वो कैलिक्स है. ये कैलिक्स कौन से कंपोनेंट से बने सो है? सेपल से बने सो है. और ये सेपल्स मोस्टली ग्रीन कलर्स के अंदर प्रेजेंट्स रहते हैं. और इन सेपल्स का फंक्शंस जो है, जब फ्लावर बर्ड कंडीशंस के अंदर रहता है तब उस टाइम्स में ये फ्लावर्स के अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्शन देता है. बर्ड यानी जब फ्लावर्स स्टार्ट होता है फॉर्मेशन होने के लिए यानी सिंपल कली जो बोलते हैं उस टाइम्स में यानी कली यानी बर्ड, जब फ्लावर छोटे साइज में रहता है, बर्ड कंडीशंस में रहता है, तब ये अंदर के पार्ट्स को जो करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम्स जो है उनको ये प्रोटेक्शंस देता है. Then second word is corolla. It is composed of petals. करोला जो है कैलिक्स के नेक्स्ट आता है, सेकेंड वर्ड्स है. इसका फंक्शंस यानी इसका यूनिट जो है, जो कंपोनेंट्स है वो पेटल्स है. द फंक्शन in different flowers or simply in different plant species, it is different in colors. That's why the flowers produces or the flower seems in different in colors. The main function of petals, it attracts insects and birds for pollination. जो सेकेंड वर्ड है इसके कंपोनेंट्स पेटल्स है, ये डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट कलर्स के अंदर रहता है और इनका फंक्शंस है इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है.
यानी उनके तरफ सम्मोहित कर लेता है। किसके लिए? पॉलिनेशंस के लिए। अभी पॉलिनेशंस क्या है, इसी चैप्टर्स के अंदर आगे बिट्स डिटेल्स के अंदर आता है। सिंपल इसका मीनिंग्स पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशंस का मीनिंग जो एंथर है, इस एंथर के ऊपर के पॉलिन ग्रेन्स को, पॉलिन ग्रेन्स क्या है? ये मेल गैमेट फॉर्मेशन करने वाले सेल्स है। जब फ्लावर मैच्योर होता है, जब ओपन होता है, तब फ्लावर्स के अंदर नंबर ऑफ कलर के अंदर, पेल येलोविश कलर के अंदर या व्हाइट कलर्स के अंदर है, डिफरेंट कलर्स के अंदर डस्ट के जैसे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। उन पार्टिकल्स को बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स बोलते हैं। यानी ये पॉलिन ग्रेन्स एंथर से ये जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, यानी ट्रांसफर होने वाला प्रोसेस है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशंस बोलते हैं। Then third word is androecium. It is composed of stamens. The stamens or androecium is the male reproductive structure of the flower. एंड्रोसियम्स ये थर्ड वर्ग है, इसका कंपोनेंट स्टेमन है और एंड्रोसियम है स्टेमन्स को मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये फ्लावर के अंदर का मेल रिप्रोडक्टिव यानी मेल सेक्स स्ट्रक्चर्स है। Then innermost, that means fourth one of the flower is gynoecium. It is composed of pistil or carpel. The gynoecium or pistils or carpels are known as the female reproductive structure of the flowers. gynoeciums के कंपोनेंट्स पिस्टिल्स या कार्पेल्स है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। इन सिंपल्स एंड्रोसियम मेल गैमेट फॉर्मेशंस करता है और गाइनोसियम फीमेल गैमेट फॉर्मेशंस करता है। उसीलिए दोनों वर्ड्स को रिप्रोडक्टिव वर्ड्स बोले सो। एंड इन दोनों के हेल्प से प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विथ एक्सप्लेनेशंस, ये एनुअल एग्जाम्स के अंदर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और साथ में साथ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर प्रैक्टिकल्स के अंदर इंपॉर्टेंस है। और साथ में साथ अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आया तो ही आगे का पार्ट्स इस चैप्टर के अंदर का क्लियरली समझ में आता है। इस फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चर्स के अंदर मेन ये 4 पार्ट्स
और उनके कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स टोटल्स के अंदर 6 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स वन बाय वन ऑलरेडी एक्सप्लेन करे सो वन बाय वन। अगेन फर्स्ट पॉइंट्स के अंदर फ्लावर का डेफिनेशंस। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। Then second point, a typical flower consists of 4 floral whorls. One is calyx, corolla, androecium and gynoeciums. Then third point, that is these points. The stalk of flower is called pedicel. The next point, that's points. Thalamus. All the floral whorls born at the terminal or simply born at the expanded tip is called thalamus. Then अब next explanations ये 4 वर्ड्स के बारे में। इसके अंदर फर्स्ट calyx is the outermost whorl. It is composed of sepals. It protects flower in bud. Calyx is the outermost whorl, protects flower in bud. Then next point, the second whorl is corolla, composed of petals. It attracts insects and birds for pollination. सेकेंड पॉइंट इसके अंदर का करोला। नेक्स्ट वर्ल है एनी सेकेंड वर्ल। करोला इज द सेकेंड वर्ल कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। देन आगे का इसका फंक्शंस, it attracts insects and birds for pollinations. The next point, androecium. The third word is androecium, composed of stamens. Then अब stamens क्या है? Male reproductive structures. Androecium is the third word, composed of stamens. It is the male reproductive structure. Then last one point is the innermost whorl, that means fourth whorl is gynoecium, composed of pistil or carpels. These are the female reproductive structures. It is the simple structure of flowers. ये angiospermic flowers are the morphologically and embryologically marvelous. Simply
morphological and embryological marvels and site of sexual reproductions. Morphology means study of external features. मॉर्फोलॉजी यानी जो एक्सटर्नल फीचर्स है, यानी बाहर से जो दिखने वाले जो कैरेक्टर्स है, उसके स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. देन एम्ब्रियोलॉजिकल यानी एम्ब्रियो. एम्ब्रियो यानी जब फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप्स होता है. इन सिंपली एम्ब्रियो यानी मदर के पेट के अंदर का अनडेवलप्ड फीटस एंड सिंपली ऑफस्प्रिंग्स यानी चिल्ड्रंस, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो. यानी ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं, उन सेल्स का ही आगे माइटोसिस सेल डिविजन होके ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशंस होता है, यानी डेवलप्स होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं. अब ये फ्लावर्स क्या है? मार्वेल्स है. मार्वेल्स यानी वंडर है. जैसे वर्ड्स के अंदर 7 वंडर्स है, उसी तरह अगर एक्सटर्नली भी देखे फ्लावर्स को वो मार्वेल्स है, और एम्ब्रियोलॉजिकली भी देखे तो वो मार्वेल्स है. यानी एकदम बाहर से देखने में भी और उनके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स होता है वो डेवलपमेंट से वो वंडर्स है. The flowers are morphologically and embryologically marvels and sites for sexual reproductions. यानी फ्लावर्स क्या है? साइट है. साइट यानी एरिया प्रोवाइड्स करता है, किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए. That is about the introduction of sexual reproduction in flowering plants as well as the flowers. Then next class discussing about the pre-fertilizations.